तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। इसी तरह किसी ने टुमकुर से सवाल किए हैं। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, एक शख्स का मस्तूराती कपड़ों का दुकान है और वो दाढ़ी रखा हुआ है और वो ये सोचकर अपनी बीवी को दुकान पर बिठा रहा है कि अगर मैं बैठूँगा तो मुझे देखकर मस्तूरात नहीं आएंगी, तो क्या उस शख्स के लिए अपनी बीवी को दुकान पर बिठाकर तिजारत कर सकता है? नहीं। सवाल करने वाले मोहम्मद माज टुमकुर कर्नाटका के हैं ये। तो बहरहाल ये सवाल बहुत अहम है, अक्सर वो बेशतर लोग पूछते भी हैं और जो दुकान चलाने वाले हैं ये अक्सर वो ये बात अमूमी तौर पर ये चीज़ें उस वक्त होंगी कि रमज़ान की दुकान रमज़ान के महीने में होती है कि जिस आदमी का कपड़े का दुकान है तो वहाँ मस्तूरात भी आती हैं और वो दुकान में कपड़े वगैरह कुछ लेती भी हैं, तो वो मस्तूरात को बात नहीं कर सकता, क्योंकि मस्तूरात को बात करेगा तो फिर फितने का अंदेशा होगी। तो इसलिए आदमी गुनाहों से बचना चाहता है, तो फिर वहाँ उसके लिए क्या होगा, अगर वो अलग ग्राहक लड़की को रखेगा, किसी और काम पर लड़की को रखेगा नौकरी पर, तो फिर वहाँ फितने के अंदेशे होंगे। तो इसलिए बाज़ लोग यही सोचते हैं कि मैं अपनी बीवी को पर्दे के साथ बिठा दे या अपनी माँ को अपनी बहन को इस तरह मैं पर्दे से बिठा लूँगा ताकि बिज़नेस भी चलता रहे और गुनाह से भी महफूज हो जाऊँ। तो बहरहाल मैं इस सवाल को थोड़ा तफसील से बता देता हूँ। ज़हन में पहले एक बात उसूली ज़हन में रखिए। देखिए, शरीयत मुताहरा के अंदर औरत को अल्लाह ताला ने इतना उसे तंग नहीं रखा है कि वो बाहर नहीं निकल सकती, बाहर वो कुछ नहीं कर सकती, बाहर बिजनेस वगैरह कुछ भी नहीं कर सकती, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर किसी औरत ऐसी औरत है जिसका शोहर इंतकाल हो गया या शोहर है बड़ी मजबूर है, कमाने की ताकत नहीं रखता, बड़ा ज़ईफ़ हो गया, कुछ मजबूरी ज़्यादा है। अब अगर औरत अगर कमाना चाह रही है, बाहर जाकर के सोच रही है कि भाई अगर मैं भी जाकर के 2-3 रुपए कमा लूँगी तो ताकि मेरा भी मेरे घर का खर्चा भी पूरा हो जाएगा और मेरे शोहर की भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, तो ये औरत अगर सोचते हुए ये सोचे कि चलो कुछ कमा लेंगे, पहली बात तो निकलना नहीं है, लेकिन घर के हालात ऐसे हो गए, तंग हो गए कि भी निकलने पर मजबूर हो गई। अब जब घर से बाहर निकल रही है तो भाई शरीयत ये हुक्म देती है कि भाई जब घर से बाहर निकल रही है तो पूरा पर्दे के साथ निकले, पूरे पर्दे के साथ निकलेगी। और जब कहीं जाकर दुकान वगैरह में कुछ जहाँ भी खड़ेगी तो ऐसी जगह वो नौकरी करेगी जहाँ किसी नामहरम का उसका ताल्लुकात ना हो, यानी किसी नामहरम से बातचीत करना और उससे मिलना जुलना, खुसूसन तन्हाई के अंदर इस तरह की बात हो रही हो तो फिर उसको इस तरह के काम काज में जहाँ इस दुकानों में काम करना शायद इसकी इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल आजकल तो औरतों के लिए भी अलग अलग काम निकल चुके हैं जहाँ जाकर वो काम कर सकती हैं, जहाँ सिर्फ मस्तूरात ही मस्तूरात होती हैं। पहली बात तो नहीं निकलना चाहिए, अगर निकल रही है तो फिर ऐसी जगह काम कर ले, कोई बात नहीं इसमें। तो बहरहाल सूरत मसला ये है कि जो मासम आपने जो मुझे पूछा, अगर शोहर को इस बात का ये है कि भाई अगर मैं खड़ूंगा तो फिर मस्तूरात आकर दुकान से चले जाएंगी, तो फिर आप अपनी बीवी को दुकान पर खड़ा सकते हैं, पूरे पर्दे के साथ आप खड़ा सकते हैं। लेकिन एक बात जहन में रखिए, लेकिन जब आप अपनी बीवी को दुकान पर खड़ाएंगे तो तन्हा नहीं खड़ाएंगे, आपका साथ में रहना ज़रूरी है, क्योंकि तन्हा खड़ाएंगे तो बहुत सारे फितने वजूद में आने का ज़रिया बनेंगे कि कोई आया फिर खड़ गया फिर बात कर रहा था, आपको शक पैदा होगा। इंसान को ख़ासकर रिश्तों के अंदर शैतान जो लड़ाई झगड़ा जो पैदा करता है, सबसे पहली चीज़ शक से शुरू कर देता है, तो आपको शक आएगा फिर लड़ाई झगड़ा होगा। तो इसलिए वहीं यही है कि भाई आप अपनी बीवी को तन्हा ना रखें, आप दुकान पर बिठाना चाह रहे तो तन्हा ना रखें, आप उसके साथ रहें। आप वो नमाज को वगैरह कुछ भी जाना हो तो अपनी बीवी को घर पर भेज दें, यानी तो ताला लगा दें, ताला लगा कर नमाज पढ़ ले, फिर जाकर वो ताला खोले, फिर आकर दुकान में बैठे। आप तन्हा अपनी बीवी को हरगिज़ ना छोड़े, एक बात। लेकिन दूसरी बात बेहतर तो यही है कि आप अपनी बीवी के लिए अलग कोई कमरा रखें जहाँ वो बैठेगी और जो कुछ भी मस्तूरात आए तो फिर अंदर रहबरी कर दे उनको, वो अंदर दुकान में दिखा लेगी, और जो कुछ भी कैमरा कमरे में रहेंगी तो वो वहीं पर उनका जो कुछ भी बिजनेस वहाँ चलेगा, बजाय बाहर खड़ा रह के कमरे वगैरह में बिठा दे। तो उम्मीद है कि भाई आपको ये मसला समझ में आ गया होगा।